पृथ्वी पर लोग मार्स को बसाने के बारे में बहुत बात करते हैं, पर अगर ऐसा असल में हो चुका हो और उस लाल ग्रह पर लोग रह रहे हो तो क्या होगा? क्या आपका भी कभी इस ग्रह को छोड़ने का मन करता है? सूरज से चौथे ग्रह मार्स के बारे में कभी सोचा है? वो पृथ्वी से 56 मिलियन किलोमीटर से 401 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। अगर आप पृथ्वी से लॉन्च होने वाले सबसे तेज एयरक्राफ्ट से भी वहां पर जाते हैं तो ग्रह की पोजीशन के अनुसार आपको वहां तक पहुंचने में 40 दिन से लेकर 9.5 महीने का समय लग सकता है। और स्पेस में इतना टाइम बिताने के बाद आप आखिर में मार्स को क्षितिज पर सूखा और बेजान पाएंगे। क्या आप वहां जिंदा रह पाएंगे? मार्स पर जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको ऑक्सीजन बनाना सीखना होगा। मार्स का वायुमंडल बहुत पतला और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। आप जिंदा रहने के लिए सारा ऑक्सीजन साथ नहीं ले जा सकते, बल्कि आपको कई मशीनों जैसे कि नासा की मॉस्की की जरूरत पड़ेगी। इसकी मदद से आपको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना होगा। इससे न सिर्फ आपको और मार्स पर रहने वाले लोगों को सांस लेने लायक हवा मिलेगी, बल्कि ये आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेट भी सप्लाई करेगा। इससे आपका रॉकेट पृथ्वी पर वापस आ पाएगा अगर आप वहां से आना चाहते हैं तो। मार्स पर फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है। आपको हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां आप अपनी फसल को मिनरल और पोषक तत्वों के घोल में उगाते हैं बिना मिट्टी के। पानी न होने के कारण वहां की आबादी अपनी जरूरत का सिर्फ 20% खाना ही उगा पाएगी। बाकी सारा आपको पृथ्वी से ही मंगाना होगा। पर आप ताजा मांसाहारी खाने की अपेक्षा न रखें, सारा खाना सूखा होगा। बाकी आबादी के साथ आप शायद हवा के प्रेशर से बनी हुई बिल्डिंग्स में रहें, मगर ज्यादा संभावना है कि आप सतह के नीचे चले जाएं, क्योंकि मार्स पर ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और वहां का वायुमंडल भी बहुत पतला है। तो मार्स की ऑर्बिट के ऊपर रेडिएशन का लेवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 2.5 गुना ज्यादा है। ये मनुष्यों के सहने के लिए काफी ज्यादा है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और जिंदा वापस आना चाहते हैं तो आपको एक स्पेस सूट की जरूरत होगी, जिससे आप वहां के ना के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेडिएशन से बच सकें। और सूट आपको गर्म भी रखेगा, जो कि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मार्स का तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी सर्दी का मौसम मार्स के सामान्य सर्दी के मौसम के मुकाबले स्वर्ग होगा। तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। पोल्स पर और ठंडा होगा, जहां तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मार्स पर एक दिन पृथ्वी के 40 मिनट लंबा होगा, जबकि वहां एक साल पृथ्वी के दुगना लंबा होगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो आपको 7 महीने तक वसंत और 6 महीने तक गर्मी का आनंद लेंगे। पतझड़ 5 महीने और सर्दी 4 महीने लंबी होगी। और न सिर्फ वहाँ तापमान कम होगा, बल्कि वहाँ एक हफ्ते के अंदर बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से बदलाव भी हो सकते हैं। इस बदलाव के कारण अक्सर धूल भरे तेज तूफान आते हैं। ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक के इस्तेमाल में बाधा डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी का 1/3 है। आपको दोबारा चलना सीखना होगा। क्या आप फिर भी लाल ग्रह पर जाना चाहते हैं? ठीक है, आपके लिए ये सही होगा, लेकिन वहाँ पर पहले मनुष्य की आबादी के जाने का इंतजार करें, ताकि वो मार्स ग्रह को रहने लायक बना सकें। ठीक वैसे ही जहाँ से वो गए हैं। वे मार्स को गर्म रखने के लिए दूसरे ग्रहों के वायुमंडल से अमोनिया गैस को एक्सपोर्ट करेंगे। ये गर्मी मार्स के नॉर्थ पोल्स पर जमी बर्फ को गैस में बदलेगी, जिससे कि उस ग्रह को एक वायुमंडल मिल सके। हालांकि ये गैस अभी भी आपके सांस लेने लायक नहीं होगी,
पर कम से कम ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएगी जिससे आप आखिरकार अपना स्पेस सूट उतार पाएंगे। फिर वो मार्स के सतह के नीचे बंद विशाल बर्फ के भंडार से पानी निकालेंगे। बर्फ वायुमंडल को और गाढ़ा बना देगी। आखिरकार आप मार्स पर बारिश और बर्फबारी होते देख पाओगे और शायद 1000 साल बाद वहां मनुष्य के सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होगा। उस ग्रह की री इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। क्या मार्स पर रहने के लिए कुछ ऐसा है जो आप आजमाना चाहेंगे, या फिर यहाँ पृथ्वी पर ही अपने पास जो है उसे बचा कर रखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।